चलिए बच्चों, नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इफ A is a 2 by 2 matrix such that determinant of A does not equal to 0 and determinant of A is equal to 5, write the value of determinant for A. ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, और हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड है तो हमें आना चाहिए. तो क्या है प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए यहां पर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है. तो उस केस में देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 by 2. इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर के ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू के एन ए. ठीक है ना, ये देखिए, यानी k रेज टू पावर 2 हो गया मॉडुलस ऑफ a. k क्या है यहाँ पर बच्चों? अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर 4a, देयरफॉर 4 टाइम ऑफ a इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ a, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है मॉडुलस ऑफ a? दैट इज 5, यानी 5 लिख देंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5. 16 5 is 80, सो इट्स आंसर इज 80. प्रॉपर्टी याद रखना बच्चों. ठीक है, चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन. लुक एट दिस. इफ A is a 3 by 3 matrix such that determinant of A does not equal to 0 and determinant of 3A is equal to KA, write the value of K. हम कहेंगे we know that ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है इसका. ठीक है ना, we know that KA is equal to K raised to power n A, where n is equal to order of the matrix, है ना. n is the order of the matrix. n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? हियर n is equal to 3, therefore 3a is equal to 3 raised to power 3 मॉडुलस ऑफ a, यानी 27 मॉडुलस ऑफ a. उसने पूछा k की वैल्यू क्या होगी? वेयर k is equal to that is 27. k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 27. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों, यहां पर एक चीज और है कि व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स. A matrix A is said to be singular if modulus of A does not equal to 0. यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना होकर कुछ भी होती है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम कहेंगे द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. अदरवाइज इट इज, लिख देते हैं, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉडुलस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मॉडुलस ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है इट इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 0. अगर सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे. वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन मैट्रिक्स 3 - 2 x + 1 2 and 4 इज सिंगुलर मैट्रिक्स. हम कहेंगे फॉर a singular matrix
सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। चलिए डिटर्मिनेंट लिख लें इसका 3 माइनस 2x x प्लस 1 2 and 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 2 दैट इज 10 माइनस 10x is equal to 0, 8 minus, ठीक है ना। So we can take 10 as a common, 1 minus x is equal to 0. 10 can never be equal to 0, therefore 1 minus x is equal to 0. So x is equal to 1, यानी x की वैल्यू 1 के लिए ये मेरा डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा। चेक कर लें, चलो डाल के देख लें। 3 minus 2 into 1, 1 plus 1, 2 and 4। चलिए 3 minus 2 1, you get 2, you get 2, you get 4। तो 4 1 is 4, 2 2 is 4 is equal to 0। Yes, this is singular matrix क्योंकि 0 के इक्वल ये आ गया। चलिए come to the next। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फिलहाल अभी हम एडजॉइंट की बात करेंगे। एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स देखिए सपोज कर लीजिए एक मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, राइट। अब A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट Cij डिनोट द कोफैक्टर ऑफ AIJ। यानी इस मैट्रिक्स A के जो कोफैक्टर है उसको हम Cij से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट ऑफ A। देन एडजॉइंट ऑफ A डिनोटेड बाय द एडजॉइंट C इज डिफाइंड बाय ADJA CJI n by n। समझ में नहीं आया? हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो हम उसके पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, ठीक है, सारे कोफैक्टर निकालो। फिर सारे के सारे कोफैक्टर को अपनी अपनी जगह पर लिख दीजिए जैसे जैसे, जैसे C11 C12 C21 C22 हमने लिख दिया कोफैक्टर्स। अब इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करना होगा। जब आप सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे यानी चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A। जैसे कि ये रो है तो कॉलम में कन्वर्ट करो C11 C12, ये रो है C21 C22। सो दिस इज द कोफैक्टर, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है ना? क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 5 1 3, यानी 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या कहा? एडजॉइंट ऑफ इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j और मल्टीप्लाइंग कोरोस्पोंडिंग माइनर। ठीक, चले C11 -1 की पावर 1 प्लस 1, देखिए रो एंड कॉलम, ये रो ये क्योंकि इससे बना ये रो और ये कॉलम हटा दीजिए तो क्या बचा? मल्टीप्लाई बाय 3 यानी प्लस का 3। C12, ठीक है, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब हम क्योंकि इसकी बात करें तो ये रो ये कॉलम हटा दो, तो अगर ये रो ये कॉलम हटा दोगे इस एलिमेंट के लिए केवल 3 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 1 बचा। दिस इज -1। C21 -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी इसकी बात कर रहे हैं तो ये कॉलम ये रो हटा दो, 5 बचा, मल्टीप्लाई बाय 5 यानी माइनस का 5। C22 -1 की पावर 2 प्लस 2, इसकी बात करें तो
ये कॉलम ये रो हटा दो, केवल 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी +2। तो इसके अलावा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया बच्चों, पहले कोफैक्टर अपनी जगह पर लिखो, 3 -1, दिस इज -5, दिस इज 2। इसका ट्रांसपोज कर दे क्या, चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम, चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस 3 -5 -1 एंड 2। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले सबके कोफैक्टर निकाल लिए हमने रेस्पेक्टिव, कोफैक्टर लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, वो कहता है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -2 4 0 2 1 -4 5 3, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे कोफैक्टर निकालेंगे। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट, इसमें जो मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे वो कोफैक्टर फाइंड आउट करने में करते हैं। आपकी जो भी स्पीड है उससे स्लो स्पीड रखिए, और कोफैक्टर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आप कोफैक्टर में गलती करते हैं, कहीं भी गलती करते हैं, उसे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। फिर आप कहते हैं आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे। तो कोफैक्टर के समय थोड़ी सी स्पीड स्लो रख लिए ताकि आप करेक्ट आंसर निकाल पाए। चलिए शुरू करते हैं। C11 डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको सिखाया था कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस, माइनर के अंदर बस ये मल्टीप्लाई करता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे साइन काम करेंगे। C11 तो मुझे, क्योंकि ये लाइन हम बना लेते हैं अपने लिए इमेजिनरी लाइन ताकि आसान रहे। C11 इस एलिमेंट के लिए बात करें, 2 5 1 3, सिंप्लीफाई 3 2 6 5 1 5 इज इक्वल टू 1। C12 माइनस, यानी इस एलिमेंट की बात करें 0 -4 1 एंड 3, ठीक है। ये जो माइनस, ये मैंने मैट्रिक्स का साइन बना रहा हूं जबकि डिटरमिनेंट के बनेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया माइनस, ये हो गया 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -4। C13 फिर से प्लस आ गया, ठीक है। ये रो ये कॉलम गायब, 0 -4 2 एंड 5, ठीक है। 5 0 0 और 4 2 जा 8, प्लस का 8 क्योंकि बाहर भी 8 है तो प्लस का 8। चलिए C21 फिर से माइनस बाहर आ गया। इस एलिमेंट के लिए बात करें, ये रो और ये कॉलम गायब, यानी -2 5 4 एंड 3, माइनस 3 2 जा 6 5 4 जा 20, माइनस का 26 प्लस 26 हो गया बच्चों। C22 फिर से प्लस आ गया। इस एलिमेंट की बात करें, ये कॉलम गायब, 1 -4 4 एंड 3, ये जगह 3 -5 प्लस 16 यानी 19 हो गया। C23 फिर से माइनस आ गया इस एलिमेंट के लिए, ये कॉलम ये रो गायब, 1 -4 -2 एंड 5 कर लेते हैं, -5 1 जा 5 5 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या माइनस माइनस का 3 यानी प्लस का 3। कोई रिस्क मत लीजिए, बड़े ही ध्यान से कीजिए बच्चों। 3 1 फिर से प्लस आ गया, यानी हम इस एलिमेंट की बात करें, ये कॉलम ये रो गायब, -2 एंड 2 4 एंड 1 इज इक्वल टू -2 1 जा 2 4 2 जा 8 और ये गया माइनस का 10। C32 ठीक है ना, C32 फिर से माइनस आ गया। हम इस एलिमेंट की बात करें, 1 0 1 0 4 एंड 1, ये हो गया कितना -1 1 जा 1 0, दिस इज -1। एक लास्ट वन C33 फिर से प्लस आ गया। इस एलिमेंट की बात करें, ये रो ये कॉलम गायब, 1 0 -2 एंड 2, ये जगह 2 -0, दिस इज 2। यानी अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब पता लगेगा कि वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। चले C11 1 -4 8 26 19 3, ठीक है ना, -10 और माइनस का 1 एंड 2। इसका ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं, 1 -4 8 26 19 एंड 3
-10 -1 एंड 2। दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन बच्चों मैं अभी चेक भी करूंगा इसे कि हमने जो ये वैल्यू निकाले कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए अभी देखते हैं इसे। तो बच्चों ये मैंने सारे आंसर इसके चेक किए हैं, ऑल दीज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन ये सही है। तो मैंने क्या कहा, जो भी आपकी यूजुअल स्पीड से उससे पहले थोड़ा स्लो रखें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि आप कोफैक्टर जो निकाल रहे हैं बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम कोफैक्टर निकालते हैं उसमें भी मिस्टेक होती है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जाता है, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो स्लो स्पीड रखिए लेकिन कोफैक्टर सही निकालिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तब आप स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों इस बार देखिए एक मैट्रिक्स दे दी A 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। वो कहता है वेरीफाई करो A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय A डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटे ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है ना, हमें वेरीफाई क्या करना है, ये ट्रू होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए मैं चाहता तो पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें मैंने सारे कोफैक्टर निकाले, मैं उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगाकर आपको दिखा सकता था। देखिए ये कर लीजिए, मेरा टाइम बच जाता। लेकिन जो एक्चुअल में टीचिंग होती है मैं उसी के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ाई भी वैसी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले उसने कहा डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 -1 3 4 एंड 5 0 -6 -7। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव माइनर। ठीक है, माइनस आता है सेकंड नंबर पर, अभी मैंने बताया था क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो ये क्या -0 मल्टीप्लाई बाय, यानी इसकी बात करें 3 0 5 एंड -7। ठीक है, प्लस माइनस देखिए यहाँ पर प्लस आता है और मेरा माइनस प्लस माइनस -1, तो ये गया 3 0 4 एंड -6। ठीक है, 1 7 4 28 माइनस, देखिए एक माइनस बीच में, एक माइनस माइनस प्लस 6 5 30 -0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी ये डिटरमिनेंट होगा तो 0 आ जाएगा, 7 3 21 0 -1 6 3 18 4 0 0। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18 2 माइनस माइनस प्लस 18, यानी ये आ गया मेरा 30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम आगे इनवर्स भी निकालेंगे। बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दिस इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और दिस इज नॉट द सिंगुलर मैट्रिक्स एज वेल। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती है। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होती है, यानी हम उसका इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये 0 के बराबर आ गया 1/0 नॉट डिफाइन, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी ही नहीं। और दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए अगर आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, ये मैंने बीच में ऐसे ही बता दिया। ठीक है, चलिए अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है, ये मेरी वैल्यू है, और 30 में किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा, उसे अब हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कोफैक्टर की। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए को मैं इधर लिख लेता हूं पहले, कितना 1 0 -1 3 4 एंड 5 0 -6 -7। अब मैं इन सबके कोफैक्टर निकालूंगा बच्चों। C11 देखिए पहले प्लस आता है तो रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 4 -6 5 एंड -7, ये हो गया 7 4 28 6 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 2। C12 माइनस आ गया बाहर, तो हम बात करें इस एलिमेंट की, तो 3 0 5 एंड -7 7 3 21 माइनस का 0, ये हो गया प्लस का 21। C13 ये प्लस फिर से प्लस आ गया। ठीक है, 1 3 3 0, ठीक है 4 एंड -6
तो 6 3 ज़ा 18, 4 0 0 इज इक्वल टू माइनस का 18। C21 फिर से माइनस आ गया 21, यानी हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या बचा 0 माइनस 6, ठीक है, एंड -1 एंड -7। चलिए सिंप्लीफाई कर लें। 7 0 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6, ये हो गया प्लस का 6। C22, ठीक है ना, फिर से प्लस आ जाएगा हमारे पास 22। तो हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं 1 0 और -1 -7, ठीक है। तो क्या -7 और 0, तो ये हमारा -7 ही आ गया फाइनली। C23 फिर से माइनस आ गया बच्चों। इस एलिमेंट की बात करें 1 0 और 0 एंड -6, ठीक है ना। तो क्या -6 बन जाए 6, 0 इज इक्वल टू प्लस का 6। C31 फिर से प्लस आ गया बच्चों। इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं 0 4 और -1 एंड 5, कितना आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 4 यानी +4 आ गया। C32 फिर से माइनस आ गया बच्चों। इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं 1 3 -1 एंड 5, ये हो गया -5 1 5 +3 यानी माइनस का 8। C33 फिर से प्लस आ गया बच्चों। लास्ट एलिमेंट 1 3 और 0 एंड 4, तो क्या हो गया 4 1 4 0 यानी 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, सारे कोफैक्टर। शुरू करते हैं। 2 21 -18, मैं सबसे लास्ट में चेक करूंगा, इसे वेरीफाई करूंगा, हमारा आंसर फाइनली वो आंसर। चलिए 1 3 हो गया, 1 3 2 1 6, दिस इज -7, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज -8, दिस इज 4, और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज बच्चों, तो 2 21 -18, 6 -7 6, 4 -8 एंड 4, दिस इज 4, ठीक है। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए। उसने कहा वेरीफाई करो A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A। बच्चों याद रखना मॉडुलस ऑफ A मेरा 30 आया था, मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू 30, ठीक है। मैं इधर से इसे इरेज कर देता हूं। चलिए शुरू करते हैं, ये सारा मिटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, सबको स्पेस चाहिए। चलिए A मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A। चलिए मैट्रिक्स A कितना है, ये रहा 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ A 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 एंड 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं। दिस रो दिस कॉलम, 2 1 2, जरा सी गलती से आंसर गलत। 0 × 21 0, माइनस माइनस प्लस 18 1 18। चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 1 6, 0 × 7 0, -6, 4 1 4, 0 × 8 0, -4, 3 2 6, 4 21 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। 5 18 90, 8 5 40 और 90, ठीक है। चलिए सेकंड कॉलम, 6 3 18, 4 7 28, 6 5 30, 4 3 12, 8 4 32, 5 4 20, 6 0 0 × 0 0, माइनस 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। 6 1 6 12, माइनस माइनस प्लस 7 8 56, 5 कैरी ऑन 12, ठीक है। ये हो गया 6 0 0, 7 6 42, वो भी प्लस का, 7 6 42, 6 0 4 0 0, 8 6 48, 7 4 28, वो भी माइनस का। बच्चों मैंने निकाल तो लिया है, अब देखना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो 18 + 2 20, 6 - 6 0,
4 माइनस 4 0। ये कितना हो गया देखिए 90, ये देखो मिलकर 90 माइनस 90 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये कितना हो गया 30। अच्छा ये कुछ और आ रहा है, माइनस का 10 प्लस का 20 बचा, ये हो गया कितना 32 0, ये 0, ये भी 0, अरे वाह ये भी 0। ओ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। 20 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब हम काफी हद तक अपने आंसर के करीब है, क्योंकि हमें एक अरे भाई यहाँ पर तो 30 आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है। इसका मतलब हमने ऊपर गलती की होगी। बच्चों आप चेक करो प्लीज और मुझे कमेंट में बताइए क्या कहां गलती है। यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक, ठीक है। आई विल सॉल्व वंस अगेन द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरा 20 into i आ रहा है, जबकि उधर 30 आ रहा है 30 into i, तो इसका मतलब मुझे यहां गलती नहीं लग रही, मुझे स्टार्टिंग में ही गलती लग रही है। चलिए ये आप चेक करेंगे। मैंने ये a into adjoint of a निकाल लिया, अब adjoint of a into a फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं इधर से इरेज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इधर से इरेज। मैंने क्या कहा, जरा सी लापरवाही से आंसर गलत आएगा, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 2 6 4 21 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 18 6 and 4 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए 1 0 माइनस 1 3 4 5 0 माइनस 6 माइनस 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों फिर से। 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 4 0 0, सेकेंड 2 0 0 2 0 0, ऐसे और ऐसे कर लेते। 6 4 जा 24 प्लस 4 6 जा 24, वो भी माइनस का, ठीक है। चलिए 2 1 जा 2, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, ठीक है। आ रहा है देखो आंसर। इसका मतलब ये हमारा सही है, वो हमारा गड़बड़ है थोड़ा, उसे सही करेंगे अभी लास्ट में, ठीक है। सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 21 1 जा 21, 7 3 जा 21, वो भी नेगेटिव, 8 0 0, 21 into 0 0, 7 4 जा 28, 8 6 जा 48, 21 1 जा 21, 7 5 जा 30, वो भी नेगेटिव, 8 7 जा 56, वो भी पॉजिटिव, 21 1 जा 21, 7 5 जा 35। देखा यहाँ पे गलती हो जाती, वो तो मैं ध्यान रख ले, क्योंकि मेरे ये एलिमेंट 0 आ रहा है, ये भी 0 आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 0 आ रहा है, तो बी केयरफुल। चलिए 18 1 जा 18, 6 3 जा 18, 0 जा 0, 18 0 0, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 18 1 जा 18, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, ठीक है। 4 7 जा 28। चलो इसे चेक कर लेते हैं, गलती होगी तो सुधार लेंगे, तो पास में ही है। देखिए ये हो गया हमारा 20, 24 माइनस 24 0, देखिए 20 माइनस का 28 माइनस का 2 माइनस का 30 प्लस का 30 0, 21 माइनस 21 0, 48 माइनस 28 20, ये देखिए 5 प्लस 1 6, 56 माइनस का प्लस का 56, ये हो गया हमारा 0। चलिए ये मेरा 0, ये मेरा 0, यहां पर देखिए ये बचा माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस 18, ये हो गया 20। ये भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, ये दोनों साइड मेरी बिल्कुल कंफर्म है, ये मेरा गलत है। अब मैं जरा एक काम करता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए दोबारा निकालता हूं बच्चों। डिटरमिनेंट ऑफ ए कहां गया हमारा 1 0 माइनस 1 3 4 एंड 5 0 माइनस 6 एंड, बेटा अगर गलत आए तो तुरंत उसे सुधारिए 1। चलिए 4 माइनस 6 5 एंड माइनस 7 माइनस 0 3 0 5 एंड माइनस 7 माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3 0 4 एंड माइनस 6। चलिए ये हो गया 7 4 जा 28 माइनस का 6 5 जा 30 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये तो मेरा पूरा 0 हो गया, माइनस का 1, 6 3 जा 18 4 0 0।
तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा, देखो प्लस का 18 बचा, आ गया 20, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और ये हो गया मॉडुलस ऑफ, यहीं पे लिख रहा हूं, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए ही आएगा विच इज 20। तो हम कहेंगे हैंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई आई एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देखा बच्चों, इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन होती है, अगर जरा सी गलती हो जाती है आप अपनी गलती नहीं पकड़ पाएंगे, तो प्लीज बी केयरफुल। देखिए मैंने केवल स्टार्टिंग में थोड़ी सी लास्ट में गलती कर दी थी इस लाइन में, अब तो मैंने रेज कर दिया, लास्ट में ही हो गया, फिर उसकी वजह से मेरा आंसर गलत है, ठीक है। बी केयरफुल। कम टू द नेक्स्ट। बच्चों इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और अभी तक आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। यहां तक प्लीज आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, देन वी विल स्टार्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वेदर द मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल और नॉट, ठीक है। चलिए बाय, और प्लीज शेयर जरूर कीजिए। देखिए मैं देख रहा हूं कि आप लोग देखते हैं, बेशक आप सीखते भी होंगे, लेकिन देयर इज नथिंग शेयर, और व्यूज भी जस्ट देख लिया। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू। और हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा। मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सही नॉलेज पहुंचाना। थैंक यू।